उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से लगातार जातीय संघर्ष के मामले सामने आते रहते हैं। इटावा से एक मामला सामने आया जिसमें एक जाति के दबंग ने दूसरे यानी दलित समाज के ग्राम प्रधान के साथ बदतमीजी की, उसके साथ में अभद्रता की और यहाँ तक बात पहुँच गई कि उसको एक ज़ोरदार धक्का मारा जिससे दलित ग्राम प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। दबंग आरोपी मुकेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले जेल भी जा चुका है और वो ग्राम प्रधान शंभू दयाल वाल्मीकि के घर पहुंचा था और शौचालय बनवाने की मांग कर रहा था। उसके बाद में शंभू दयाल वाल्मीकि, जिन्होंने मुकेश यादव से कहा कि वो चिंता ना करे, उसके घर में शौचालय बनवा दिया जाएगा, लेकिन उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में मुकेश यादव ने ग्राम प्रधान को पूरे ज़ोर से धक्का दे दिया, जिससे 80 साल के बुज़ुर्ग ग्राम प्रधान मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। जिसके बाद इलाके में कोहराम मच जाता है और पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचते हैं दलित ग्राम प्रधान के परिवार वाले। तो पुलिस फ़ौरन ही एक्शन लेती है। पुलिस ने मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले पर जो ग्राम प्रधान है शंभू दयाल वाल्मीकि, उनके नातियों ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। जी, ये जो एक्सपायर हुए हैं प्रधान जी, वो हमारे बाबा थे। ठीक है, तो जो हुसैनपुर पुठिया के मुकेश यादव करके हैं कोई, तो वो आए दिन हम लोगों को धमकी और परेशानी में डालते रहते थे। ठीक है, तो कल शाम की टाइम आए, गाली गलौज की और उसके बाद में वो चला गया शाम की टाइम। फिर उसके बाद सुबह फिर आया, सुबह आके हमसे ही मिला के डायरेक्ट। तो हमसे पूछा कि बाबा कहाँ हैं, हमने घर पे हैं प्रधान जी। हमने ठीक है कि घूम के आओ, हम उनसे मिला रहे थे। तो वो नीचे आया, फिर हम उनको लेके आए नीचे। तो बातचीत होने लगी ऐसे ही कि हमारा शौचालय क्यों नहीं, मतलब बनवा क्यों नहीं रहे हो, हमारी नाली टूट गई है उसको क्यों नहीं बनवा रहे हो। तो बाबा ने हमारे ने ये कहा कि अभी थोड़ा संयम रखो, हम जो है कि आपका काम करवा देंगे। उसके बाद में ये गाली आली देने लगे, जाति सूचक गाली देने लगे। गाली देने के बाद में फिर इन्होंने पीछे से धक्का मार दिया। जब धक्का मार दिया तो वो नाक और मुंह के बल गिर के उनकी वहीं पे तुरंत डेथ हो गई। घर जो है प्रधान जी का, उससे कितनी दूर पर ये घटना हुई है? घर के जस्ट सामने ही हुई है। और ये आरोपी कितनी दूर रहता है? आरोपी 1 किलोमीटर दूर रहता है। क्या कोई पुरानी प्रधानी चुनाव या किसी रंजिश चल रही थी? नहीं नहीं, कोई प्रधानी रंजिश नहीं। जब से प्रधान बने हैं तब से ही उनकी मतलब वो ही डराना धमकाना और ठगी करना। क्यों डराते थे बाबा? क्या रंजिश क्या थी पुरानी, क्यों डराते? कुछ नहीं, कोई रंजिश नहीं थी, बस काम निकल आए। जैसे कि आपका हेडपम्प, मतलब हेडपम्प वगैरह है तो उसके लिए पाइप चाहिए, पाइप लेने के बाद में अपना टीन डलवा रहे हैं। और उसके बाद ये क्या नाम है, सोलर लाइट वगैरह है, वो इन्वर्टर बैटरी लेके इन्वर्टर अपने घर में लगवा ले रहे हैं जाके। ये सब बात है। पहले भी दबंग है ये। हाँ, पहले भी जेल में जा चुका है। मामलों में ये जा चुके हैं, इतना तो हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जेल जा चुके हैं। मतलब धक्का मुक्की तो हुई है, लेकिन हम तो उस टाइम पे मौजूद नहीं थे। लेकिन हमारा जो छोटा भाई है वो मौजूद था। तो हम लोगों को तो, हम थोड़ा दूरी पे थे, मतलब 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग। तो बाद में ये मोर्चा वरोरी की सुनाई तो दे रहा था, लेकिन हम लोग एक बातचीत है, अपने प्रधान जी हैं वो बात कर रहे हैं। तो प्रधान जी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो छोटा भाई था वही बात कर रहा था। तो ऐसे करके वो बहसबाजी हुई है, तो उन्हें धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वो गिरे, तो हम लोग वहाँ से भाग के आए, तो उठा के लाए तो एक्सपायर हो गए हैं। डॉक्टर को दिखाया तो। ये जो व्यक्ति है जो धक्का मार करके चला गया, कौन आदमी है? क्या काफी समय से परेशान कर रहा था या एकाएक? हाँ, सुना तो जा रहा है कि काफी टाइम से परेशान कर रहा था। अब किस बारे में परेशान कर रहा था ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन सुना तो ये गया कि कभी पैसे मांग रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ कम बोल रहा था, कभी बोल रहा है कि मेरा काम नहीं हुआ है। तो इस चक्कर में वो विवाद हुआ था। नाती का यहाँ पर कहना है कि मुकेश यादव काफ़ी लंबे समय से उनके परिवार को परेशान कर रहा था, लगातार अलग अलग तरह की मांग उनसे कर रहा था। तो इस बार
मुकेश यादव चाहता था, जो लगभग उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है, उसका घर है। जिसके बाद में मुकेश यादव जब ग्राम प्रधान के घर पहुंचा तो उनके साथ में बदतमीज़ी की और उस बदतमीज़ी में मुकेश यादव आपा खो देता है और दलित ग्राम प्रधान को धक्का दे देता है और मौके पर ही ग्राम प्रधान की मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। आज सुबह थाना बसरेहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुगावली निवासी श्री शंभू दयाल, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, उनकी एक युवक मुकेश पुत्र महेश, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, इसे कहा सुनी के पश्चात मुकेश द्वारा श्री शंभू दयाल को धक्का दे दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु कारित हो गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है एवं परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही आरोपी मुकेश को हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम विधि कार्य सूचित की जाएगी। तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि दो जातियों के संघर्ष का यहाँ पर ये मामला है। जैसे कि दलित ग्राम प्रधान के पोते हैं, वो भी कह रहे हैं कि लंबे समय से मुकेश यादव उनके परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। पुलिस ने फिलहाल मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की ओर से लगातार कहा भी जा रहा है कि मामले की जांच की जाएगी और सही कार्रवाई मुकेश यादव या जो भी आरोपी इस मामले में होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।